बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है उसमें हम गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ के बारे में फिर बात करेंगे। तो हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो है जी इंग्लिश में से, चूज़ द वर्ड दैट इज़ स्पेल करेक्टली। हमने स्पेलिंग जो है करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड्स को चूज़ करना है और ये काफ़ी दफ़ा आते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी का पूछा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी का जो फर्स्ट है वो करेक्ट इसके स्पेलिंग है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है जी, चूज़ द वर्ड दैट इज़ स्पेल करेक्टली, यानी कि हमने वर्ड चूज़ करना है जिसके स्पेलिंग्स ठीक हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास है इसमें टेक्नोक्रेट्स का पूछा हुआ है। टेक्नोक्रेट्स जो है ये इसका फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी, चूज़ द वर्ड दैट इज स्पेल करेक्टली। तो एलिजिडली जो है वो करेक्ट इसका वर्ड है, ठीक है। तो हम ए को जो है वो मार्क कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जी, चूज़ द वर्ड दैट इज़ स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि हमने फिर जो है वो स्पेलिंग वाली करेक्शन देखनी है। तो यहाँ पर जी मजिस्ट्रेट फर्स्ट जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है। अगला सवाल है जी, चूज़ द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्ट। तो प्रोनाउंसिएशन ये सबसे पहले वाले जो है वो करेक्ट है, इसके तो हम सबको पता है कि प्रोनाउंसिएशन के यही स्पेलिंग है। उसके बाद चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि चूज़ द वर्ड दैट इज़ स्पेल्ड करेक्टली। तो पार्लियामेंटेरियन जो है वो इसका करेक्ट है, यानी कि ए जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है जी, चूज़ द वर्ड दैट इज़ स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पर एनिवर्सरी जो है उसका ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जी, चूज़ द वर्ड दैट इज़ स्पेल्ड करेक्टली। हमने वर्ड चूज़ करना है जिसकी स्पेलिंग ठीक है। तो जी लेफ्टिनेंट इसका ए जो है वो इसके करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी, चूज़ द वर्ड दैट इज़ स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि हमने वर्ड चूज़ करना है जिसके फिर स्पेलिंग करेक्ट है। तो जी अपेरेंटशिप हो सकता है, इसको अपेरेंटशिप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका ए है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, चूज़ द वर्ड दैट इज़ स्पेल्ड करेक्टली इंटरप्रेन्योरशिप जो है इसका ए जो है वो करेक्ट इसके स्पेलिंग है, ठीक है। और एक बात आपने नोट की होगी कि जो ज़्यादा लेंथी स्पेलिंग होते हैं वही पूछते हैं, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला सवाल है जी, द सन इज़ अ डैश। सन इज़ नॉट अ प्लैनेट, नॉट अ एस्टेरॉयड और नॉट अ मेट्रॉयड। तो ये जी स्टार है, ठीक है। हमें पता है कि जो सन है वो स्टार है, वो कोई प्लैनेट नहीं है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी द गैस यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज़। पानी के जो मतलब कि गैस यूज़ की जाती है पानी को रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए, वो कौन सी यूज़ की जाती है। और वैसे भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं उनमें गैस यूज़ होती है जो कि कूलिंग कॉज करती है जी। टेट्राफ्लोरोइथेन एक ऐसी गैस है जो कि कूलिंग कॉज करती है। अगला सवाल है, द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट। अच्छा, अब ये मैन में और फीमेल में अलग अलग होती हैं, लेकिन उन्होंने एवरेज पूछा है और वो भी एडल्ट में पूछा है, ठीक है। मतलब जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है वो 5 को मार्क करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, अ कैमरा यूज्ड एज डैश टू फॉर्म एन इमेज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऐसा कैमरा जो कि इमेज को फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, तो कन्वेक्स लेंस उसको कहते हैं, ठीक है। उस कैमरे में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जी, द मोस्ट डेंस्ड सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज़, यानी कि दुनिया पर जो है वो सबसे डेंस्टेड सब्सटेंस कौन सा है। तो वो जी ऑसिमम है। ऑसिमम एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बहुत ज़्यादा डेंस फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है, यानी कि उसका हजम बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो कौन सा है। तो वो जी पास्कल है, ठीक है, यानी कि हम इसको ए को मार्क करेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन डैश लीटर ऑफ एयर। जो है वो हमारी बॉडी एक दिन में कितने लीटर ब्रीथ लेती है एयर से। तो वो जी 10,000 to 15,000 लीटर जो है वो ब्रीथ लेती है, ठीक है। ये ऑक्सीजन की मेजरमेंट है। उसके बाद जी, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज़। अबंडेंट एलिमेंट पूछा है, तो यहाँ पर जो है हम ऑक्सीजन लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने एलिमेंट पूछा है और अर्थ में पूछा है, ठीक है। यूनिवर्स में नहीं पूछा। अगर यूनिवर्स में पूछते तो हम हाइड्रोजन को लगाते, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको जहन में रखना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें ताकि आपको असली आंसर मिल सके। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया, यानी कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स अगर पूछा जाए, यूनिवर्स मतलब पूरी कायनात में, तो जी हाइड्रोजन जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जी हमारा अगला सवाल है, द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 21 सितंबर। 21 सितंबर को जो है वो यौम अमन के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जी हमारा अगला सवाल है,
मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है, यानी कि जो सबसे गंदगी और आलूदा मतलब मकाम है दुनिया का, ये कंट्री है वो कौन सा है? तो जी बांग्लादेश जो है वो दुनिया का सबसे आलूदगी तरीन या आलूदा तरीन मुल्क है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, सूज़ कनाल इज़ ओन्ड बाय, सूज़ कनाल जो है वो कौन ओन करता है, कौन सा कंट्री? तो इजिप्ट जो है उसको ऑन करता है, यानी कि मिस्र के अंडर आती है। उसके बाद चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है जी कि इंडियन सिटी मुंबई कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी आइलैंड्स, यानी कि इंडिया की जो सिटी है मुंबई उस पर कितने ज़्यादा आइलैंड्स हैं, यानी कि वो कितने आइलैंड्स पर, कितने जजीरों पर मुश्तमिल है? तो जी 7 आइलैंड्स के ऊपर मुंबई शहर जो है वो सिचुएटेड है। अगला सवाल है जी, कैपिटल ऑफ जर्मनी इज़, कैपिटल ऑफ जर्मनी जो है ये बहुत ईजी सवाल है, बर्लिन जो है वो जर्मनी का कैपिटल है। जी अगला सवाल है, वेयर इज़ द रिवर थीम्स, रिवर थेम्स है, ठीक है, थीम नहीं है बल्कि थेम्स है। तो रिवर थेम्स जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है या कहाँ पर लोकेटेड है? तो जी इंग्लैंड में ये लोकेटेड है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि हु इज़ द फर्स्ट परचेज़र ऑफ पाक इन चाइना मेड GF-17 एयरक्राफ्ट। तो म्यांमार जो है वो इसका फर्स्ट परचेज़र है, यानी कि म्यांमार ने जो है इसको परचेज़ किया है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। जी द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असम्बली इज़, तो UN असम्बली में जो है वो टर्म्ड प्रेसिडेंट जो है वो कितने साल के लिए होता है? तो सिर्फ 1 ईयर के लिए उसकी ड्यूरेशन होती है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि हीड पार्क लंदन इज़ रिनोन्ड फॉर, हीड पार्क जो है लंदन का वो किस नाम से जाना जाता है? तो जो लिबर्टी और स्पीच के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी BECA स्टैंड फॉर, BECA स्टैंड फॉर द बेसिक एक्सचेंज इन द कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट जो है इस पे मतलब कि ये इसको कह सकते हैं एब्रीवेटिव है BECA, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है जी, वर्सा इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड, पोलैंड के कैपिटल का नाम है जी वर्सा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्री के नाम से भी पूछा जा सकता है और जो कैपिटल सिटी है उसके नाम से भी कंट्री का पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको आने चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है जी, विच कंट्रीज कैपिटल बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसका जो कैपिटल सिटी है वो मोस्ट पोल्यूटेड है? तो जी इंडिया का, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, विच कंट्री प्लान्स टू बाय 12 GF-17A ब्लॉक 3 फाइटर जेट फ्रॉम द पाकिस्तान? अर्जेंटीना ने जी पाकिस्तान से GF-17A के जो ब्लॉक 3 फाइटर्स जेट्स हैं उनको ख़रीदा है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है जी, अकॉर्डिंग टू द लेबर फोर्स सर्वे द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ पाकिस्तान जम्प्ड फ्रॉम 5.8% इन 2017 to 18 to dash in 2018 to 19, द फर्स्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन पावर। तो जी 6.9% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है पाकिस्तान में बढ़ चुकी है जी। हमारा अगला सवाल है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज़ कैंसिल ड्यू टू द सिक्योरिटी रीज़न ऑन। अच्छा जी, ये रीसेंट वाक़या है और ये बहुत ज़्यादा मतलब बाइस में बहस भी रहा है, तो इसका आपने याद रखना है क्योंकि ये करंट सिचुएशंस में से आ सकता है और तारीखी वाक़या है, तो 17 सितंबर जो है मार्क करनी है। अगला सवाल है, हु टेस्ट द फर्स्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक कर्सिव मिसाइल विद पॉसिबल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑन 30 सेप्ट 2021? तो नॉर्थ कोरिया ने जो है ये टेस्ट किया है, मतलब ये रीसेंट है। उसके बाद अगला सवाल है, हु इज़ द करंट IG ऑफ न्यू रेलवे पुलिस, पाकिस्तान में जो है वो करंट IG कौन है रेलवे पुलिस के? तो जी इनाम गनी जो है वो हैं। अदरवाइज़ अगर चेंज हो गए हों तो वो आप गूगल से कंफर्म कर सकते हैं, तो ये ना करें कि भी कमेंट पे आके आप बोलें, तो पहले आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने रिसेंट चेक किया था तो यही है, ठीक है। जी पाकिस्तान बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन, पाकिस्तान जो है वो फुल मेंबर कब बना है CSCO का? तो जी ये हमारे पास है 9 जुलाई 2017 में उसका मेंबर बना था पाकिस्तान, ठीक है। अगला सवाल है जी, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास इज़ द डैश चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी 35th स्टाफ आर्मी, ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है जी, सीनियर जर्नलिस्ट रहीमुल्लाह यूसुफजई डाइड ऑन, जो सीनियर जर्नलिस्ट रहीमुल्लाह यूसुफजई हैं वो कब वफ़ात पाए हैं? तो उन्हें जी 9 सितंबर 2021 उनका यौम वफ़ात है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है जी, खतीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जो वो था लक़ब था वो खतीबुल अंबिया उनको कहा जाता था। उसके बाद चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी, नमाज कसुफ़ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ, नमाज कसुफ़ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ लूनर एस्केप, ठीक है। ये लूनर एस्केप के टाइम पढ़ा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि
टेक आउट द सोल ऑफ लाइफ बेरिंग क्रिएचर्स। कौन से ऐसे फरिश्ते हैं जो कि इंसान की रूह को कब्ज़ करते हैं? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो क्या करते हैं, इंसान की रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि नेम ऑफ़ द एंजल हु वाज अपॉइंटेड टू डिलीवर मैसेज टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम द अल्लाह। मतलब कि अल्लाह ताला ने वही के लिए कौन से फरिश्ते को मुकर्रर किया था? तो जो ये हम सबको पता है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को। ठीक है जी। अगला सवाल है कि केव हिरा इज़ इन द डैश माउंटेन। हिरा केव जो है यानी कि गारे हिरा कहाँ पर वाक़ है? गारे हिरा जी अन्नूर जो माउंटेन है सऊदी अरब में, वहाँ पर वाक़ है। ठीक है जी। अगला सवाल है जी, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड द प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम। तो ये यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक हज़रत सारा अलैहिस्सलाम में से थे और एक हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम में से थे। ठीक है। तो हज़रत इसहाक तो जो है वो हज़रत सारा के उसमें से थे और हज़रत इस्माइल जो थे वो हज़रत हाजरा में से थे। तो जी ये दोनों कौन है? ब्रदर्स हैं। ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का नाम था इसहाक और इस्माइल। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है जी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन द मदीना फॉर डैश ईयर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितने साल रहे? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल जो है वो मदीना में रहे। हमारा अगला सवाल है WAN स्टैंड फॉर, वैन स्टैंड फॉर द वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो ये वैन जो है यहाँ पर हमने इसको मार्क कर दिया। उसके बाद अगला सवाल है, इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में क्या फ़र्क है? सुपर कंप्यूटर आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल, वाइल मेन फ्रेम इज़ यूज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम कोकरेंटली। ठीक है। यानी कि जो मतलब कि सुपर कंप्यूटर है वो बहुत तेज़ी से कुछ खास मिशन के ऊपर काम करता है, जबकि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो एक बैक वक्त बहुत सारे ऑपरेशंस पर सक्सेसफुली और बहुत सारी पावर यूज़ करके अपने काम करता है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, डैश इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। तो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के जो फादर हैं, बेसिकली जी ये मैंने सर्च किया काफ़ी ज़्यादा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी जॉन विसेंट एंटरसॉफ है। एंटरसॉफ जो है इनके साथ कुछ और कोलीग्स भी थे जिन्होंने मिलकर फर्स्ट जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर था उसको फॉर्म किया था। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है वो आंसर अभी भी इंटरनेट पर कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है इसको सर्च करके इसका सी जो है वो मुझे काफ़ी सोर्सेज से पता चला कि सी है। ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस के जो फादर हैं वो कौन है? तो वो जी एलन टर्निंग है। ठीक है। ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। हमारा अगला सवाल है कि CPU कंटेन्स। CPU क्या कंटेन करता है? CPU जी कंट्रोल्ड यूनिट एंड द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के तौर पर इसमें जो है वो पाया जाते हैं CPU के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है जी, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, यानी कि फ़र्स्ट कंप्यूटर जो है इसको प्रोग्राम किया था क्या यूज़ करके? मशीन लैंग्वेज को यूज़ करके फर्स्ट कंप्यूटर को जो है वो प्रोग्राम्ड किया गया था। तो बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। अगला सवाल है, यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल बाय सॉर्टिंग देम इन। अच्छा जी, आप फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? उनका फोल्डर्स बनाकर। ठीक है। फोल्डर्स अब हम आम जिंदगी में बना सकते हैं और इसके अलावा जी हम कंप्यूटर में भी बनाते हैं। ठीक है जी। फोल्डर मतलब कि फ़ाइल इस तरह से। ठीक है। तो हम इसको दोनों मायनों में ले सकते हैं, तो बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं। तो अर्थमेटिक एंड द लॉजिक यूनिट जो है वो CPU का हिस्सा होते हैं। ठीक है जी। मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।